से चलना सीखे। कठिन मार्ग में थोड़े व्यक्ति जाएगा। देखो स्वर्ग में बोला कि थोड़े व्यक्ति स्वर्ग राज्य के काबिल बनेगा, तो थोड़े लोगों में से आप भी भागीदार बनिए, उनकी संगति कीजिए। हालेलुया। वो बहुतों में से नहीं, बहुतों के लिए तो नर्क खुला गया है, जो नर्क के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। हालेलुया। अभी तक अपने जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, उस परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर न्याय परमेश्वर है मेरे प्रियो, और हम सब खरे से न्याय करेगा, क्योंकि वो पवित्र है और आपके जीवन से एक एक चीज का वो हिसाब लेगा। आप जितने भी इस संसार में हर एक काम क्यों ना करो, उसके सामने हमें लेखा देना होगा। तो क्यों अपने भाई पर दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई पर तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन का सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। आमीन। तो हम सबको अपना अपने लेखा उस दिन देना पड़ेगा। मेरा लेखा मैं खुद दूंगा, इसका लेखा ये खुद देगा, इसका लेखा वो देगा। हालेलुया। इसीलिए अभी भी हम सबके पास समय है, मौका है, हम प्रभु यीशु मसीह को जानिए और उसके पास आइए। प्रभु यीशु मसीह में आपको उद्धार है मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत लोग आपको भरमाएंगे, बहुत लोग आपको गलत रास्ते में जाएंगे, लेकिन वो हालेलुया उसके बातों पर आप ईमान मत लाइए, उसके बातों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो नरक की ओर आपको ले जा रहा है। अब चुनना है, आज हमें चुनाव करना है। समझोगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक वो गंदगी काम, वो अशुद्धताएं काम आपके जीवन से, आपके लाइफ से वो हट जाएगा और आप नए जीवन में प्रवेश करोगे। आमीन। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम क्या वचन पढ़ रहे थे? हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वो चौड़ा है। देखो वो फाटक चौड़ा है, नरक चौड़ा है, समझ लीजिए। उसमें कोई दरवाजा नहीं होता है, उसमें चोरी करो, झूठ बोलो, किसी गाली तो ऑटोमेटिक वो दरवाजा आपके लिए खुला है। लेकिन कठिन है वो मार्ग, प्रभु यीशु मसीह में चलना मेरे प्रियो कठिन है। अगर ये कठिन मान जानते हो, कठिन मान ये होता है कि आपकी पुरानी अतीत को, अपने पुराने कामों को, अपने पुराने जनरेशन को क्या करना है मेरे प्रियो? भूलना है। तो वो चीज को मनुष्य भूलने की तैयारी नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें मजा है। तो कितने दिन आप मजा लोगे? 60 साल 70 साल। हालेलुया। देखो हम सब के पास समय बहुत तेजी से पार होते होते जा रहा है, समय बहुत कम है। हम प्रभु यीशु मसीह को जान लें और दूसरों को भी लाएं। हालेलुया। ताकि वो भी जाने। हालेलुया। संसार मेरे प्रियो आपको हर चीज खुशी दे सकता है, ये चीज दे सकता है, लेकिन उद्धार आपको नहीं मिलेगा। उद्धार आपको क्रूस में ही मिलेगा। अगर चाहता पालूस तो क्या हर चीज पर वो घमंड कर सकते मेरे प्रियो, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया जानते हो? वो अपने समय को बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अपने समय को धनवान व्यक्ति था, अपने समय को ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन किसी अन्य चीजों पर उसने नहीं घमंड, उसने सलीब पर किया, क्योंकि जान गया कि सलीब में ही उद्धार है। क्योंकि परमेश्वर में से क्रूस भी आपके पाप के लिए चढ़ा था, तो उसी क्रूस के पास, उसी सलीब के पास आपको आना है और वही आपको उद्धार मिलेगा। हालेलुया। अगर उद्धार प्राप्त करना चाहते हो, अगर जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो सलीब के पास आइए, वही आपको छुटकारा, वही आपको उद्धार, वही आपको पाप को क्षमा होगा। कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब में ही अपने लहू को बहाया, ताकि हमारे गुनाहों के और हमारे पापों के लिए। हालेलुया। उस सलीब के पास हमें आना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। लास्ट का वचन है, उसके बाद हम एक दृष्टांत देकर हम और कर देंगे। हालेलुया। और निकाले लूका और उसका 16 पद के हम 19 से 31 पढ़ते हैं। लूका निकाले 16 पद के पत्ता। हालेलुया। ठीक है ना? समझना तुम ध्यान से। हालेलुया। गंगाधर बेटा सब तरफ है ना? हालेलुया। हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था जो बजरी कपड़े और मलमल पहनता, प्रतिदिन शुभ विलाप की धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम के कंगाल घाव से भरा हुआ ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। आमीन। हालेलुया। एक धनवान मनुष्य मेरे प्रियो, जो प्रतिदिन शुभ विलाप के साथ, हालेलुया, मौज मस्ती के साथ, ऐश और आराम के साथ वो रहता था। किसी चीजों को उसे मतलब कमी घटी नहीं था उसके घर में और उसके जीवन में। हालेलुया। मतलब एक लाजर नाम का जो व्यक्ति था, जो प्रतिदिन उसके द्वार में बैठा करता था, वो व्यक्ति सोचता था, जो गरीब है, जो कंगाल है, अगर धनवान व्यक्ति अगर जो भी खाएगा जूठन में से, अगर कुछ भी जो बचेगा अगर मुझे दे देगा, तो उसी से मैं अपना पेट भर लूंगा। हालेलुया। ऐसे रोज दिन रात दिन वो आशा में बैठा करता था, विश्वास में बैठा करता कि वो देगा फेंकेगा, वो कुत्ता जिसे देता है वो कुत्ता को ना देके वो मुझे दे देगा, तो उससे मैं अपना पेट भर लूंगा। लेकिन कभी भी वो धनवान व्यक्ति उस लाजर व्यक्ति पर, जो गरीब है, उन पर वो तरस नहीं खाया। हालेलुया। बात को उसने कभी को उसका ध्यान नहीं दिया। वो वैसे ही बेचारा देखता था कि अगर फेंक देगा तो उससे मैं उठा के मैं इसमें खा लूंगा और अपना पेट भर लूंगा, लेकिन उसने कभी भी उन पर तरस नहीं खाया। हालेलुया। समझ बात को।
यहाँ तक कि मेरे प्रियो लाजर का जो जीवन था वो बहुत उसका बिगड़ा हुआ जीवन था। यहाँ तक उस कुत्ते भी आकर उसे घाव को चाटते थे। उसके बाद 5 पैसा भी नहीं था कि अपने शरीर को इलाज कराता। उसके बाद 10 रुपये भी नहीं था कि उसके शरीर को चेक कराता। वो बहुत गरीब था, लेकिन उस धनवान व्यक्ति के द्वार में बैठा करता था कि अगर थोड़ा सा अगर कुछ भी जैसे कि राशन बचता है, खाना बचता है, तो कुत्ता को ना देकर अगर मुझे दे देगा तो मैं इसी से मैं अपना पेट भर लूंगा। लेकिन कभी भी वो व्यक्ति उस पर तरस नहीं खाया। आमीन। हालेलुया। तो आगे हमें बाइबल बताती है, हालेलुया, और वह चाहता था कि धनवान की मेज की जुठान से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसे घाव को चाटते थे। देखो, वो सोचता था कि धनवान की मेज में से अगर जुठान देकर कोई फेंकेगा तो उस चीज से मैं क्या कर लूंगा, अपना पेट भर लूंगा। यहाँ तक कुत्ते भी आकर उसे घाव को चाटते थे। ऐसा उनका परिस्थिति, ऐसा उनका जीवन था। लेकिन वो धनवान व्यक्ति इतना पैसा रहने के बावजूद भी, इतना धन रहने के बावजूद भी वो कभी भी उस पर तरस नहीं खाने, कभी उस पर नहीं किया। हालेलुया। आगे में बाइबल बता रहे, हालेलुया। और ऐसा हो कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद पहुंचाया, और हालेलुया, और वो धनवान भी मारा और गाड़ा गया। आमीन। हालेलुया। तो देखो, ऐसे कुछ दिन बीता, ऐसे कुछ दिन समय पार हुआ तो गरीब व्यक्ति क्या किया, मर गया, और उसको लोग स्वर्गदूत ने उठा खाने लग गया। जानते मेरे को, उसको स्वर्ग में लेके गया, और धनवान भी मारा और गाड़ा गया। देखो, उसको क्या लिखा है, धनवान का नाम नहीं दिया गया है, वो गरीबों को बाइबल में नाम दिया गया है। हालेलुया। तो लाजर व्यक्ति कहाँ पर चला गया, स्वर्ग में चला गया। जो यहाँ पर दुख उठा रहा था, जो यहाँ पर कष्ट उठा रहा था, जो यहाँ पर लोग हंस रहे थे, जो यहाँ पर उसको निंदा कर रहे थे, वो व्यक्ति वहाँ स्वर्ग में आनंद किया। आमीन। और जो रात दिन यहाँ सुख लाभ से रह रहा था, जो आज मौज मस्ती में जी रहा था, वो व्यक्ति कहाँ पर डाल दिया गया, अधोलोक में फेंक दिया गया। देखो, अगर ये धन दौलत अगर आपको जीवन देता तो क्या उसका पैसा जीवन नहीं दे सकता था, देता। हालेलुया। स्वर्ग में नहीं जा रहा था। इसीलिए देखो बेटियों, इस संसार की वस्तु, संसार की चीजें, संसार की कोई भी चीजें आपको उधार नहीं दे सकता।